सुक्खू सरकार ने सीमेंट विवाद को सुलझाने के लिए बड़ी पहल की है। इसके तहत सीमेंट की दरें निर्धारित करने पर सरकार का जोर है। सीमेंट विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी बनाई है, जिसके नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक अध्यक्ष है। इसमें ट्रक यूनियंस के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। इस सब कमेटी की पहली बैठक आज होने वाली है। इसमें माल भाड़े की दर को लेकर चल रहे विवाद का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच सीमेंट ढुलाई की दरों को लेकर विवाद है। सुजानपुर विधानसभा से विधायक राजेंद्र राणा से न्यूज 18 हिमाचल ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला, साथ ही सुक्खू मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर कयासों के बीच पार्टी हाईकमान से फैसला होने की बात कही। सुजानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राजेंद्र राणा, वो जीतकर पहली बार प्रेस के माध्यम से मुखातिब हुए। हमारे साथ हमीरपुर सर्किट हाउस से इस वक्त मौजूद है राजेंद्र राणा। सर, जो अभी सरकार सत्ता में है, कांग्रेस सरकार आते ही काफ़ी सुर्खियों में आ गई, डी नोटिफाई हुए, काफ़ी फैसले वापस लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने भी 2017 में ऐसा किया था और उन्होंने भी कहा था कि वीरभद्र सरकार जाते जाते फटे लटका के चली गई, बिना बजट के प्रावधान के, बिना फाइनेंस विभाग की अप्रूवल के जो है ये सारे कर गए और इसको सबको डी नोटिफाई किया और मेरिट डिमेरिट के आधार पर इसको जो है वो किया जाएगा। तो कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि 900 इंस्टीट्यूशंस की नोटिफिकेशन जाते जाते कर गए। कोई बजट का प्रावधान नहीं है, कोई बजट की व्यवस्था नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस विभाग की कोई अप्रूवल नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। प्रदेश पहले कर्जे में डूब चुका है, 3000 करोड़ रुपए की और व्यवस्था इन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए चाहिए। तो ये हमने ये कहा है, सरकार ने ये कहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको डी नोटिफाई किया जाएगा और जो मेरिट के आधार पर हैं, मेरिट में जो आते हैं, मेरिट में जो बनते हैं, उनको दोबारा से नोटिफाई किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक मामला सरकार बनते ही उजागर हुआ, क्या मानते हैं कब समय, कितने समय से चला था? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में 2017 में आई थी, उसके बाद आप देखिए जेओ का पेपर विवादों में, उनको नियुक्तियाँ नहीं मिली। आप देखिए पटवारियों की भर्ती विवादों में, उसके बाद पुलिस में एक बार भर्ती रद्द हो गई, कोई और लोग पेपर में बैठ गए थे, दूसरी बार पेपर ही बेच दिया गया। अब ये मामला सामने आया जैसे ही नई सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पता लगा कि ऐसी यहाँ पर घपला हो रहा है। उन्होंने पुलिस विभाग के माध्यम से पुलिस विभाग को आदेश करके उनकी रेड करवाई और उसके बाद जो मिला है, मुझे लग रहा है कि कई वर्षों से ऐसा धंधा चल रहा था। राणा जी, हॉट सीट से जीत कर आप पाए हैं, क्या माने सुक्खू की कैबिनेट में आपको जगह मिली? देखिए, अभी इसका फैसला आने वाले दिनों में आपको सामने आ जाएगा कि कौन मंत्री होंगे। ये मुख्यमंत्री और हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, वो तय करेंगे कि कौन कौन लोग मंत्रिपरिषद में होंगे। परंतु ये ठीक है कि जिला हमीरपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुका है। कांग्रेस की आई हैं सीटें, 4 सीटें आई, एक इंडिपेंडेंट हमारे साथी आए हैं।